सुबह जो टेम्परेचर होता है करीब बुखारा में सुबह 6 डिग्री टेम्परेचर था और अभी इस समय अराउंड 25 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। तो यही रीज़न है कि थोड़ा सा अजीब सा वेदर है। ये है न्यू दिल्ली और ये पीछे न्यू दिल्ली यहाँ से 1820 किलोमीटर है सीधा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये मैं व्लॉग आज दोबारा शुरू से शूट कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं हॉस्टल से निकला था तब से लेके अब तक 2 घंटे हो गए मुझे व्लॉग करते हुए। और 2 घंटे व्लॉग करने के बाद जब मैंने अपना पुराना जितना भी मैं डेटा अभी देख रहा था, चेक कर रहा था कि सही से सब हो रहा है नहीं हो रहा है, तो मेरे को पता लगा कि मेरे माइक में कुछ दिक्कत आ गई है और माइक की जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट कर रही है। आई थिंक इसकी वायर में कुछ इशू आ गया है या क्या इशू है मुझे भी अभी पता नहीं चल रहा। दिन में जब चल रहा हूँ सुबह जब उठता हूँ तो टेम्परेचर, होपफुली वापस हॉस्टल जाऊँगा तब चेक कर पाऊँगा मैं। अभी तो नहीं समझ में आ रहा है मुझे, मैंने थोड़ी देर ट्राई करा चेक करने का। तो अब दिक्कत ये है कि विदाउट माइक ही मुझे पूरा व्लॉग बनाना पड़ेगा दोबारा से शुरू से। काफ़ी सारी मैंने बातें शेयर करी थी लेकिन अब सारी वो वीडियोस पानी में चली जाएंगी, डिलीट कर दूंगा मैं सारी। तो शुरू से मैं सारा कुछ बना रहा हूँ। तो अब याद नहीं मेरे को मैंने क्या क्या बातें करी थी सुबह से। मैं शुरू से दोबारा आपको जैसे जैसे याद आता रहेगा मैं बताता रहूँगा। तो मैं खीवा के बारे में बता रहा था। खीवा से यहाँ आने के बाद मेरे को बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है। बस ये था कि खीवा से जब बुखारा आया हूँ मैं, तो बुखारा थोड़ी सी बड़ी सिटी है एज़ कम्पेयर टू खीवा। तो खीवा में एक्चुअली ज़्यादा कुछ था नहीं हमारे पास करने के लिए, और सिर्फ इचन कला एक ऐसी जगह थी जहाँ पे आप घूम सकते थे। और उसके अलावा कहीं भी आप जाते इधर उधर तो आपको कोई ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं दिखती थी। सिर्फ इचन कला एक ऐसी जगह थी, उसके आसपास ही थोड़ा बहुत डेवलपमेंट थी, उसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन बुखारा ऐसा नहीं है। बुखारा एक बड़ी सिटी है और काफ़ी डेवलप्ड सिटी है और टूरिस्ट यहाँ पे दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन वहाँ सिर्फ एक एरिया में दिख रहे थे, यहाँ लेकिन पूरी सिटी में आपको काफ़ी टूरिस्ट देखने को मिल रहे हैं। अब ये पीछे आंटियाँ लड़ रही हैं। अब माइक में पहले वो आवाज़ नहीं आती, अब वो आवाज़ भी आएगी, तो ये थोड़ी सी दिक्कत आएगी अब। तो यहाँ पे एक चीज़ देखोगे आप, जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं ना उसके बाहर या तो कारपेट की शॉप या सोविनियर शॉप आपको हर जगह देखने मिलेगी। कोई भी ऐसा मॉन्यूमेंट नहीं है जिसके बाहर आपको सोविनियर शॉप ना दिखे। सोविनियर शॉप्स तो हर जगह। आपने कल खीवा में भी देखा था कि खीवा में जो इचान कला था उसके अंदर पूरा उन्होंने बाज़ार ही बना दिया है। तो वो जो फील होती है ना उस जगह की, वो ऑलमोस्ट एक तरह से ख़त्म हो जाती है मेरे हिसाब से। जो जैसा नेचुरल दिखना चाहिए वो वैसा नेचुरल लगता नहीं है। भाई देखो, बुखारा सिटी में मैं गली में ऐसे ही घूम रहा हूँ और यहाँ पे मेरे को गाड़ी में हिंदी गाने चलते दिख गए और भाई साहब पूछ रहे आप कहाँ से हो, तो उनको मैंने बताया मैं यहीं से हूँ जहाँ आप गाना सुन रहे हो। योर फेवरेट?
तो भाई सब पूछ रहे थे आप कहाँ से हो, तो मैंने उनको बताया मैं इंडिया से हूँ। तो इंडिया में मैं कहाँ से, उन्होंने पूछा तो मैंने बोला न्यू दिल्ली। कहते अच्छा पहाड़गंज में मीना बाज़ार, पता है उनको। तो ये है यहाँ का बुखारा टावर। आई थिंक सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है यहाँ की, टॉलेस्ट व्यू पॉइंट। तो शाम को हो सकता है मैं जाऊँ इधर। अभी तो थोड़ा गर्मी का थोड़ा सा मौसम ज़्यादा है, धूप बहुत तेज़ है। तो ये है यहाँ का आर्च ऑफ बुखारा, लेकिन मैं इसको स्किप करने की प्लान कर रहा हूँ क्योंकि जो खीवा में ऑलरेडी सब देख चुका हूँ, इसके अंदर भी वही सब है जो मैंने फ़ोटोज़ वगैरह सब देखा है। इसमें अंदर जाऊँगा तो इसके अंदर भी वही सेम बिल्डिंग्स और 2-3 मॉस्क, और ये एक तरह से बस फोर्ट है, पुराने ज़माने का, राजा महाराजाओं के टाइम का फोर्ट है। तो यहाँ जाने का मेरा कोई मन नहीं कर रहा मुझे एग्जैक्टली, और 15,000 सोम्स की भी टिकट है। तो मेरे को लग रहा है कहीं वर्थ इट भी ना हो और मैं अंदर भी जाऊँ, तो इससे अच्छा पीछे 2-3 और मोन्यूमेंट्स है इसके, वहाँ चले जाता हूँ, शायद उसमें कुछ डिफरेंट देखने को मिल जाए। तो मौसम के बारे में भी मैंने थोड़ी बात की थी पहले कि अगर आप अक्टूबर मंथ में आते हो तो अक्टूबर मंथ में जो मौसम रहता है यहाँ का, वो थोड़ा सा सुबह ठंड रहती है, दोपहर में गर्मी हो जाती है। तो सुबह जितने आप गर्म कपड़े पहन के बैठोगे, दोपहर तक आते आते आपको सब कुछ उतार देना पड़ेगा। सुबह जो टेम्परेचर होता है करीब बुखारा में सुबह 6 डिग्री टेम्परेचर था, और अभी इस समय अराउंड 25 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। तो यही रीज़न है कि थोड़ा सा अजीब सा वेदर है, तो समझ में नहीं आ रहा ठंड है या गर्मी है। दोनों टाइप का वेदर देखने को मिल जा रहा है एक साथ में। अभी मैंने टी शर्ट के ऊपर जस्ट नॉर्मल शर्ट डाली, उसमें भी मेरे को थोड़ी सी गर्मी लग रही है। तो और नवंबर से पहले अगर आप आते हो तो आपको गर्मी देखने मिलेगी। नवंबर से पहले टेम्परेचर अराउंड 35 के आसपास रहता है दोपहर में, और सुबह के अराउंड 20 के आसपास। नवंबर कह रहा हूँ, सितंबर में। और नवंबर में अगर आप आते हो तो टेम्परेचर काफ़ी नीचे गिर जाता है, दोपहर का भी और सुबह का भी। तो अक्टूबर मंथ एक ऐसा मंथ है जिसमें आप थोड़ा कन्फ्यूजन में ही रहोगे कि या तो सर्दी के कपड़े पहने या गर्मी के कपड़े पहने। इतना खास ज़्यादा मुझे पता नहीं, सिटी में इंटरेस्ट आ नहीं रहा क्योंकि खीवा से होके आया हूँ मैं जब से, तो हर चीज़ मुझे ऑलमोस्ट अब सेम जैसी दिखने लगी है। मॉन्यूमेंट्स के अलावा पूरी सिटी में कुछ है भी नहीं इधर। और अगर आप बुखारा आ रहे हो तो 4 या 5 मॉन्यूमेंट्स हैं, इसके अलावा कुछ सिटी में है ही नहीं। बाकी आप बैठ के जाके रेस्टोरेंट कैफ़े में जाके बैठ के खाना वाना खा लो, हॉस्टल में सो जाओ, यही है यहाँ पर।
इसलिए मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं कल ही निकल जाऊँगा समरकंद के लिए। समरकंद मैंने सुना है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़। तो समरकंद के लिए मैं कल टिकट अभी बुक कर लूँगा। ऑनलाइन ही इसका ऐप है, डाउनलोड हो रही है अभी ऐप। थोड़ा स्लो इंटरनेट चलता है यहाँ पर। यहाँ का 4G भी बहुत स्लो है। यहाँ का 4G अपने यहाँ पे जैसे 3G होता था वैसा चलता है इनका 4G। दिखा आता है ऊपर 4G लेकिन होता नहीं है 4G एक्चुअल में, बहुत कम स्पीड आती है। करीब करीब 700 MB की ऐप है और पिछले 4 मिनट से डाउनलोड ही हो रही है। तो आप खुद ही समझ लो क्या स्पीड आती है यहाँ पर। अनलिमिटेड बोला है उन्होंने, दे दिया अनलिमिटेड आपको डेटा, लेकिन स्पीड थोड़ी सी बेटर होती तो अच्छा होता। अभी देखते हैं आसपास में अब और दूसरा कोई एक मॉन्यूमेंट और कवर कर लेता हूँ और उसके बाद कुछ भूख लगी है, थोड़ा कुछ खा भी लेंगे। तो चलते चलते पता नहीं कौन सी जगह आ गया मैं। और यहाँ पे ये है, जहाँ पे भी जा रहे हो ना आप रास्ते में कुछ ना कुछ आपको दिख ही जाएगा। कोई ना कोई एक फेमस स्पॉट या कोई एक मॉन्यूमेंट आपको दिखेगा ही दिखेगा। बुखारा में एक नहीं बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। तो चलते फिरते आपको कोई ना कोई एक मॉन्यूमेंट ऐसा, अब इसका नाम मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि इन्होंने मैप पे तो इनकी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। एक मिनट, शायद यहाँ, अच्छा, चश्मा आयूब। तो ये है यहाँ का यूनेस्को हेरिटेज साइट चश्मा आयूब। तो चश्मा आयूब का मतलब हुआ ये एक्चुअल में एक वेल है, कुआं, आयूब का कुआं। तो काफ़ी पुराना है कुआं ये, और इसको बनाने में काफ़ी लोगों की जान भी चली गई थी। तो एक तरह से यहाँ पे बोलते सिमेट्री भी है, लेकिन मतलब इसकी कोई खासियत है यहाँ पर। जो लोग बोलते हैं कि काफ़ी लोग आयूब को, मतलब जो जिसने कुआं बनवाया उसके लिए काफ़ी थैंकफुल थे, क्योंकि आई थिंक यहाँ पे शायद उस टाइम पानी की बहुत कमी होती थी। तो एक कुएं से पानी जब निकला था पहली बार तो काफ़ी लोगों की दिक्कतें सही हो गई थी, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। तो इस रीज़न की वजह से आज भी इसको एज अ हिस्टोरिकल साइट प्रिजर्व करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे सारी कंट्रीज़ का नाम लिखा हुआ है कि कौन सी कंट्री किस साइड पे और कितनी दूर है। तो ये हो गया मस्कट, प्रिटोरिया, इस्फहान, कंट्री नहीं है, सिटीज़ के नाम है। मैक्सिको, कायरो, अंकारा, मैड्रिड, दमास्कस, रोम, खुराज़म। जिससे पहले मेरा कार्ड फुल हो जाए उससे पहले मैं आपको दिल्ली दिखा दूं कि मेरा कार्ड ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। ये है न्यू दिल्ली, और ये पीछे न्यू दिल्ली यहाँ से 1820 किलोमीटर है सीधा। अब पता नहीं एग्जैक्टली ये इनका डेटा सही है या नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है तो बिलीव कर लेते हैं। 40,000 सोम दिए हैं यहाँ आने के, तो सही लिखा होगा, क्या पता। बाकी व्यू आप देखते हो, देखो मेरे पीछे सनसेट हो रहा है बढ़िया।